अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाले हैं जी प्याज करेले। मेरे चैनल पर करेले गोश्त, प्याज करेले, दार करेले, करेले से रिलेटेड सारी रेसिपीज पड़ी हुई हैं। बरमा करेले, बुत करेले, और इसके अलावा आप इन वीडियोस पर नजर करम भी जरूर फरमाइए ताकि आपको भी थोड़ा सा डिफरेंट मेंटेन से जो है ना हम अपनी रेसिपीज को बेहतर कर सकते हैं। और करेले हमारे घर में तो सर्दी हो गर्मी हो वीक में एक बार ज़रूर बनते हैं, और आजकल तो स्पेशल बरसात के मौसम में खाने तो बहुत ही ज़रूरी हैं। जिनके घरों में मसला होता है कि बच्चे करेले नहीं खाते, इस तरीके से पकाकर देखें, ज़रूर खाएंगे। असल में हमारा मसला ये है कि करेलों की जब हम बुनाई करते हैं ना, जब करेले जब फ्राई करते हैं, हम उनको इतना काला कर लेते हैं कि वो अकड़ जाते हैं। और अकड़ हम तो उसकी कड़वाहट दूर करने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो करेले अकड़ने की वजह से बच्चे जो है ना वाकई ही बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो करेले की कड़वाहट दूर करने के लिए जो है ना वो एक खास स्पेशल ट्रिक्स है, वो आप लाजमी यूज़ किया करें ताकि करेले की शक्ल भी अच्छी रहे और वह कड़वे भी ना हो। बहुत ही रसीले और मज़ेदार बनते हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैंने खाली करेले जो है ना, अच्छा करेलों को मैंने पहले छील के इनको नमक लगा के 1 घंटे 1-2 घंटे के लिए, मतलब कि नाश्ते के बाद मैंने नमक लगा के रखा है। और अब 2-2:30 बज गए हैं तब मैं पकाने लगी। 2-2.5 घंटे ही पड़े रहे। इनको हमने सबसे पहले जो है ना खाली हांडी में डाल के अच्छी तरह पहले धोना है, धो के निचोड़ लेना है। बहुत ज्यादा भी नहीं दबाना कि वो चुड़ मुड़ हो जाए, बस नॉर्मल नाजुक से हाथों से इनको दबा के इनको पानी इनका निकाल देना है। बाकी जो इनके अंदर पानी रह जाता है ना, करेलों के अंदर पानी जज़ब हो जाता है, या हम करेले कटिंग करके धो के नमक लगा के धो के फ्रीज कर देते ना, तब भी हमारे फ्रीज होने की वजह से बर्फ की सूरत में जम के जो पानी ना इनके अंदर जज़ब हो जाता है, कड़वा पानी, तो वो निकालना तो हमारे बस की बात नहीं है। तो जब भी हम करेले पकाएं, सबसे पहले जो है ना उसको खाली देगची में डाल के ऐसे इनको फ्राई कर लें, बगैर ऑयल के, बगैर घी के, किसी भी चीज़ के बगैर खाली करेले 5-6 मिनट के लिए इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने से इनका पानी सोते हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल पानी खुश्क हो जाता है, इनकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। मेरा तो ये आजमूदा तरीका है, मैं हमेशा बताती हूँ जब भी मैं करेले पकाऊं, हमेशा मैं ऐसे पकाती हूँ और करेले कड़वे कभी नहीं हुए। और इस तरह पकाने से करेलों में जो होता है ना वो कालापन भी नहीं आता, ताकि हम भून के हम कड़वाहट दूर करने के लिए भूनते रहते हैं, उससे करेले कड़वे हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, 3 से 4 टेबल स्पून है। ये मेरे ख्याल 4-5 करेले थे, हाफ केजी के करीब होंगे। उसके बाद 3-4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल, डालडा, देसी घी, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप करें। इसको डालने के बाद फिर भूनना है। जब भी हम करेले फ्राई कर रहे हों, इनके पास खड़े होना बहुत ज़रूरी होता है। पास खड़े होकर करेले अगर फ्राई होंगे तो वो बहुत अच्छे होंगे, ताकि उनको हम जल्दी जल्दी उल्ट पुलट करते रहें। ये नहीं है कि तेज़ आंच करके करेले ऊपर रख के हम इधर उधर चले जाएंगे, नीचे वाला हिस्सा कड़वा हो जाता है, काला हो जाता है, हांडी की लुक बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। जब हम खाने लगते हैं तो हमें वाकई ही वो दिखने में अच्छे नहीं लग रहे होते। हमेशा की तरह मैं ये भी बात कहना नहीं भूलूंगी कि हमें जब भी खाना बनाएं पास खड़े होकर बनाएं, ताकि हमारे खाने की लुक अच्छी रहे। जो चीज़ हमें दिखने में अच्छी लगेगी वो खाने में भी लाजमी अच्छी लगेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि जो चीज़ दिखने में अच्छी नहीं लग रही वो खाने में अच्छी नहीं होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं और उसको पकाने के लिए, और जब वो थोड़ी सी जल जुल जाती है उसकी वजह से करेले हांडी की जो है शक्ल ही चेंज हो जाती है, जो खाने को भी दिल नहीं करता, देखने को दिल नहीं करता, खाने को क्या दिल करेगा। अच्छा करेले जो है ना मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिए थे। देखें मैंने इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं किया। ये बुने हुए करेले इतने क्रिस्पी बन जाते हैं ना, अगर हम इसके सबसे पहले पानी खुश्क कर लेंगे, उसके बाद ऑयल डाल के भूनेंगे। साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 प्याज लंबा लंबा काट के, टमाटर जैसे आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कट कर ले, लंबा कट कर ले, बरीक कट कर लें, टमाटर ही ऐड करने हैं। साथ में हरी मिर्चें, सिर्फ टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें, उसके अलावा कोई भी मटेरियल ना, लहसुन अदरक इसमें मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। उसकी हमक आती है करेलों में और भिंडी में। उसके बाद मैंने ½ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया, ½ टी स्पून के करीब मिर्च ऐड की, ½ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी ऐड कर दी, मतलब कि थोड़ी सी कम, ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ी सी कम। और ये मेरी मिर्च जो है ना ज़्यादा कलर नहीं देती हांडी में, पता नहीं ये खालस मिर्च है इसलिए। उसके बाद है ½ टी स्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम ज़ीरा पाउडर है, और ये मेरा एक सीक्रेट मसाला है, इसमें वो है मेथी दाना और कुलवंजी। ये मैं अपनी हर हांडी में लाजमी डालती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा खटास आ जाती है,
टेस्ट अच्छा आ जाता है, अचारी टेस्ट आता है। ये मेथरे मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं हल्की सी कलौंजी ऐड कर दूंगी। उसके बाद जिसको इसको मिक्स कर देना है। इसमें कोई भी और चीज़ ऐड नहीं करनी। गरम मसाला आपने ऐड करना है तो कर दें। ये मैंने ज़ीरा भी थोड़ा सा ऐड किया है। एक चुटकी जो है वो मेथरे हैं, एक चुटकी कलौंजी है और एक चुटकी जो है ना वो है ज़ीरा है। ठीक है, ज़ीरा पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया था। इसको उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, मतलब कि हल्के हाथ से, बहुत सख्त हांडी पे ज़बरदस्ती सख्ती नहीं करनी होती। हांडी खाना जो भी हम पका रहे हों, सब्ज़ी टूट जाती है। सब्ज़ी जब टूट जाती है, कुछ सब्जियां होती हैं उनको हम मिक्स ही अच्छी लगती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं। और माशाल्लाह देखें इनकी लुक कितनी शानदार आई है। उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम दे दिया है। दम में माशाल्लाह इसके नरम और खस्ता और क्रिस्पी हो जाएंगे। और आजकल मैं अपने खाने में कम जो है ना ऑयल, कुकिंग ऑयल, डालडा ऑयल, देसी घी जो भी ऐड कर रही हूँ मैं बहुत कम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आज बरसात के मौसम में ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा हैवी खाने से भी पेट ख़राब हो रहे हैं, पेट के मसले हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, मतलब कि फूड पॉइजनिंग हो रही है, मतलब कि हैवी चीज़ों से फूड पॉइजनिंग हो रही है। मेरा तो काफ़ी अरसे से, जब से मैंने अपना वेट लूज़ करना स्टार्ट किया था, मैंने अपने हर खाने में ऑयल की क्वान्टिटी बहुत कम कर दी है। मतलब कि अगर मैं एक डोई भर के डालती थी तो मैं हाफ डोई कर दी। आज अगर आपको ये दिखने में लग रहा होगा कि ये बहुत खुश्क सालन है, अगर आपको दिखने में खुश्क लग रहा है तो ऊपर आप देसी घी का 1 चम्मच ऐड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि अच्छा टेस्ट आ जाता है, खस्ता खस्ता लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इतना पास खड़े होने के बावजूद जब दम में हल्की सी मेरी हांडी लगी, आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा कालापन आ रहा है, तो बस कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि कोशिश करनी चाहिए। तो मैं तो खैर भूली तो नहीं थी, मुझे पता था मैंने दम दिया हुआ, इसके बावजूद जो है ना हल्का सा नीचे से वो हो गया है, तो फिर भी खैर इतना अकड़ा नहीं है। और बहुत मज़ेदार ये क्रिस्पी से करेले बनते हैं। छोटी सी रेसिपी है, चुन्नी सी है, आप ज़रूर फॉलो करें। इसका एक मेन पॉइंट जो था ना, वो करेलों की कड़वाहट दूर करने वाला था। वो मैंने आपको बता दिया है कि करेले की कड़वाहट कैसे दूर करते हैं। अगर हमने बुत करेले बनाने हैं, उसकी कड़वाहट भी ऐसे, उनको खाली ऑयल के बगैर खाली देगची में डाल के पहले भून लें। अगर हमने दाल करेले बनाने हैं, करेले गोश्त बनाना है, जिस तरह तरीके के मर्जी करेले बनाने हैं, उनको पहले हल्का सा भून लें तो कड़वाहट दूर हो जाती है। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का भी एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए।